चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर किए जाने वाले कार्य को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सर्फिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, सर्फिंग। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं। दूसरा है, ईमेल एड्रेस में पहले वाले नाम को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं यूजर आईडी। जैसे कोई भी हम लोग ईमेल आईडी बनाते हैं तो पहले अपना नाम लिखते हैं। जैसे कोई सा नाम एक ले लेते हैं, रश्मि, जैसे होता है ना, rasmi@gmail.com। तो जो रश्मि होता है वो यूज़र आईडी है। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं। सही वेबसाइट है, तो इसमें कौन सी सही वेबसाइट है? वो है www.rediff.com। बाकी सब देखो मिस्टेक है बीच बीच में, तो जो वेबसाइट ऐसे लिखी जाती हो सही वेबसाइट होती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों को पता देने वाली प्रणाली है, तो क्या है? वो होता है डीएनएस। ऑप्शन नंबर बी, डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम उसका नाम होता है। डीएनएस का मतलब वही होता है। चलिए अगला देखते हैं। इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधाएं हैं, तो कौन सी सुविधाएं हैं इसमें? एफटीपी मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो फाइल को हम ट्रांसफ़र कर ही सकते हैं। बी है ईमेल, ईमेल भी कर सकते हैं और ई कॉमर्स भी कर सकते हैं, मतलब तीनों उपलब्ध होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ एबव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 6 नंबर है, निम्न में से मुफ्त ईमेल कौन सी वेबसाइट उपलब्ध करती है? तो रेडिफ। सब जितने भी ईमेल होता है सब फ्री तो होते हैं, आपको पता ही है, तो सारे फ्री करते हैं। rediff.com, lycos.com, ईपत्र और जो होता है जीमेल, कोई भी हो सब फ्री ही रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं। 7th है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो क्या है? वो होता है एक ब्राउज़र। ठीक है, वेब ब्राउज़र जिसको कहते हैं, ब्राउज़र प्रोग्राम हो या वेब ब्राउज़र। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे क्रोम होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मोजिला होता है, मोजिला फायरफॉक्स। चलिए अगला देखते हैं। इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइटों पर जाकर उनकी सेवाएं ली जा सकती है, तो ब्राउज़र प्रोग्राम की मदद से। तो यही सही इसका आंसर है। जो वेब ब्राउज़र होता है उसी पर हम तो इंटरनेट सब कुछ काम करते हैं, आप देख जानते होंगे। चलिए अगला देखते हैं। 9th नंबर है, निम्न में से वेब प्रोग्रामिंग से रिलेटेड लैंग्वेज है, तो जावा, एसपी, ये HTML जो है ये इस पे वेब पेज बनाया जाता है। ठीक है, तो ये है वेब पेज से रिलेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इस पे वेबसाइट हम बनाते हैं, बाकी सब इन दोनों पे दूसरा काम करते हैं हम। चलिए नेक्स्ट। 10th नंबर है, नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य है, तो संचार, इसका भी ये काम करता है। संसाधन भागीदारी, ये भी सही है। विश्वसनीयता, तो इंटरनेट से हमें सब कुछ मिलता है। ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, बहुत सारे रिसोर्स हो जाती है हमारे सामने इंटरनेट की वजह से। और विश्वसनीयता तो इंटरनेट की वजह से देखो, भ्रष्टाचार भी खत्म हो रहा है, तो ये सारे हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो जो टेम्पलेट होता है ना, ये कोई मतलब नहीं इसका, यही नहीं है। टेम्पलेट एक लुक होता है किसी वेबसाइट का, किसी कुछ भी होता है, लुक समझ लो टेम्पलेट मतलब होता है। चलिए अगला देखते हैं। एक बिल्डिंग के भीतर नेटवर्क के लिए उपयुक्त है, तो होता है लैन, जिसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को ढूंढने के लिए प्रयोग करते हैं, तो सर्च इंजन का प्रयोग करते हैं, आपको सबको पता ही होगा ये बात। चलिए नेक्स्ट। 14 नंबर, इंटरनेट के लिए डायल अप कनेक्शन बनाया जा सकता है, तो माय कंप्यूटर से। ठीक है, ये इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। 15 नंबर, इंटरनेट का स्वामी कौन है, मतलब इसका मालिक कौन है? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा जा चुका है। अगर ये आपके एग्जाम में आ जाता है तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, मतलब कोई नहीं, इंटरनेट का कोई मालिक ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। शेयर वेयर क्या है? तो शेयर वेयर वो होता है जैसे कोई चीज़ हमें फ्री में मिलता है ना, ट्रायल वर्जन, 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, तो उसी को कहते हैं शेयर वेयर। ठीक है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर होगा प्रयोग के लिए रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर जो ट्रायल पीरियड के लिए उपलब्ध हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सर्च इंजन है, yahoo.com ये भी है, खोज.com ये भी है,
altavista.com, मतलब ये सारे सर्च इंजन है। जैसे गूगल ये भी है, रेडिफ ये भी है, तो बहुत सारा सर्च इंजन है, तो ये सभी सर्च इंजन है। चलिए नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर प्लगइन के लिए सर्वप्रथम ब्राउज़र है, तो यह है नेटस्केप, ये ऑप्शन नंबर बी, नेटस्केप नेविगेटर। ठीक है, ये क्या है, सॉफ्टवेयर प्लगइन के लिए सर्वप्रथम ब्राउज़र है ये। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से वेब ब्राउज़र है, तो विनवेब ये भी है, एक्सप्लोरर ये भी है, नेटस्केप ये भी है, तो ये सारे वेब ब्राउज़र हैं। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जैसे इसमें क्रोम आ जाए वो भी है, मोजिला फायरफॉक्स आ जाए वो भी है, तो बहुत सारे हैं। चलिए नेक्स्ट, 20 नंबर है, ईमेल भेजने के लिए आपके पास होना चाहिए, तो क्या क्या होना चाहिए, ईमेल प्राप्त करने वाले का ईमेल एड्रेस, हाँ ये भी होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन ये भी होना चाहिए, मॉडेम और टेलीफोन, तो मतलब सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर डी। चलिए नेक्स्ट, एक वेब पेज को इंटरनेट पर प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक है वेब सर्वर, इसको ज़रूरत तो है ही है, वेब ब्राउज़र ये भी चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन ये भी चाहिए, तो इसका डी आंसर हो जाएगा, तीनों चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इंटरनेट का पर्याय है, तो है ये ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड वाइड वेब। देखो इंटरनेट पे हम कुछ भी डालते हैं तो वर्ल्ड वाइड हो जाता है ना, तो इसलिए यही होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट, 23 है, वेब को लिखा जा सकता है, नोटपैड पर तो वेब लिखा ही जाता है, वर्ड पैड पे भी, MS वर्ड पे भी, सब पे लिखा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 24 है, ईमेल प्रारूप के किस भाग में वास्तविक संदेश लिखा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर तृतीय भाग में। ठीक है, तृतीय भाग में संदेश लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट, अब आज का आखिरी क्वेश्चन है, ईमेल है, ठीक है, तो ईमेल क्या है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, ऑफलाइन कम्युनिकेशन, तो ऑफलाइन तो होता नहीं, ईमेल ऑनलाइन कम्युनिकेशन होता है, इसका आंसर। दोस्तों अब आते हैं आज के क्वेश्चन पे।